Hello everyone, welcome to this new session on quantitative aptitude. My name is Ashish and today I'm going to discuss a different approach of solving time, speed, distance questions. So we'll try to learn ratio method of solving the TSD questions. इससे आपका टाइम काफ़ी सेव हो सकता है एग्ज़ाम में अगर आपकी इस मेथड पे पकड़ अच्छे से बन जाती है. So let us understand this topic with the help of one example. So this is a standard time speed distance question in front of you. कोई भी ऐसा एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम नहीं हुआ जिसमें इस पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं आया हो आज तक. सो ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट वट एवर मेथड यू नो उसी से आप सॉल्व करिए. देन विल डिस्कस द रेशो मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग दैट बाबूराव ट्रेवल्स टू हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम एवरी डे taking the same road. If he travels at a speed of 30 km per hour, he reaches his office 10 minutes late. If he travels at a speed of 40 km per hour, he reaches 5 minutes earlier than the stipulated office time. Based on the information, answer the following. तो यूजुअली तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई हैव इंक्लूडेड ऑल द थ्री पॉसिबिलिटीज इन द सेम क्वेश्चन. तो पहला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बाबूराव्स होम्स एंड ऑफिस. Second question says how much time will he take if he needs to reach his office exactly on time, and at what speed should he travel in order to reach exactly on time. तो तीन चीज़ें आपसे वो पूछ सकते हैं. तो डिस्टेंस पूछेगा, टाइम पूछेगा, स्पीड पूछेगा. तो तीनों हमने इंक्लूड कर लिए इसी एग्जाम्पल में सो दैट होलिस्टिकली हम समझ सकें ऐसे क्वेश्चन करने कैसे. सो देर इज़ वन कन्वेंशनल मेथड ऑफ सॉल्विंग दीज क्वेश्चन जो आपकी बुक्स में दिया रहता है, उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे. विल ट्राई टू सॉल्व दिस बाय द मेथड ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन. तो सबसे पहले तो आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इस फॉर्मूले की हेल्प से विल डिराइव वन रिलेशन. अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दें, if distance is constant then we can say speed is inversely proportional to time. So by using that relation we will try to solve this question. If distance is constant then speed is inversely proportional to time. अब इस क्वेश्चन में डिस्टेंस तो कांस्टेंट है क्योंकि घर से ऑफिस की डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी चाहे स्पीड कितनी भी हो. दैट मीन्स उसकी स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे. अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले इसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद उसने अपनी स्पीड कर दी है 40 किलोमीटर पर आवर. तो हमारे पास रेशियो ऑफ स्पीड निकल जाएगा, दैट इज 3:4. और हमें पता है डिस्टेंस इज कांस्टेंट क्योंकि ऑफिस से घर की डिस्टेंस सेम रहेगी. तो व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट वी नो दैट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. तो अगर रेशियो ऑफ स्पीड 3:4 है तो रेशियो ऑफ टाइम विल बी 4:3 इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके. अब हमें कहा गया है कि पहले वो 10 मिनट लेट पहुंचता था, उसके बाद वो 5 मिनट जल्दी पहुंचने लगा. तो अगर करेक्ट टाइम लेट से उसको t मिनट्स लगते, द करेक्ट टाइम पे पहुंचने के लिए, तो पहले उसको 10 मिनट ज़्यादा लगे यानी t+10 मिनट्स लगे होंगे. जब उसने स्पीड बढ़ाई तो उसको 5 मिनट जल्दी लगे यानी वो t-5 मिनट्स में पहुंच गया होगा. अब इन दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस कितना आया, 15 मिनट का. अभी 15 मिनट कैसे आया, अगर ये 0 है और इधर -5 है, इधर +10 है, तो 10 ये और 5 ये, टोटल 15 का गैप आ गया. तो दैट इज हाउ द डिफरेंस इज 15 मिनट्स. अब टाइम में डिफरेंस है 15 मिनट का और टाइम के रेशो में डिफरेंस है 1 रेशो का. दैट मीन्स 1 रेशो इक्वल्स टू 15 मिनट्स. क्योंकि दोनों टाइम की बात कर रहे हैं, एक रेशो में कर रहा है, एक एग्जैक्ट मिनट्स में बात कर रहा है. तो दैट मीन्स बोथ आर इक्वल. 1 रेशो शुड बी इक्वल टू 15 मिनट्स. तो इफ 1 रेशो इज 15 मिनट्स देन 4 रेशो इज 60 मिनट्स एंड 3 रेशो विल बी 45 मिनट्स. तो यही समझने की बात थी इस पूरे क्वेश्चन में. एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि एक बार ये समझ आ गया तो इट विल टेक नो टाइम टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. पहले हमने देखा रेशियो ऑफ स्पीड इज 3:4, तो रेशियो ऑफ टाइम हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ स्पीड, दैट इज 4:3. हमने देखा दोनों टाइम के बीच में गैप है 15 मिनट का और टाइम के रेशियो में गैप है 1 का, तो दैट मीन्स 1 रेशियो इक्वल्स टू 15 मिनट्स. तो अगर 1 रेशियो 15 मिनट है तो 4 रेशियो विल बी 60 मिनट्स.
3:45 यानी जब उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी तो टाइम लगता था 60 मिनट्स और वी कैन से 1 आवर। जब उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी तो टाइम लगता था 45 मिनट्स। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जब थी 30 तो टाइम था 1 आवर, तो यानी डिस्टेंस आ जाएगी 30 किलोमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आ गया 30 किलोमीटर। सेकेंड क्वेश्चन से हाउ मच टाइम विल ही टेक इफ ही नीड्स टू रीच हिज ऑफिस एग्जैक्टली ऑन टाइम। सही टाइम पे पहुंचने के लिए उसको कितने मिनट लगेंगे। तो सही डिस्टेंस हमारे पास आ गई है 30 किलोमीटर। तो उसको 60 मिनट जब लगते थे तो वो लेट पहुंचता था 10 मिनट। यानी सही टाइम पे पहुंचने के लिए उसको 10 मिनट जल्दी पहुंचना चाहिए, यानी 60 मिनट से 10 मिनट पहले यानी 50 मिनट उसको लगने चाहिए। सो द करेक्ट आंसर हैज़ टू बी 50 मिनट्स। या फिर आप इससे कर लीजिए, जब उसको 45 मिनट लगते थे तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता था। यानी सही टाइम पे पहुंचने के लिए उसको 5 मिनट लेट आना पड़ेगा इससे, यानी 45 + 5 50 मिनट्स। तो आप कैसे भी कर लीजिए आंसर विल बी सेम 50 मिनट्स। या तो इसमें से 10 माइनस कर दीजिए, दूसरे टाइम में से 5 प्लस कर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन से दैट व्हाट स्पीड शुड ही ट्रैवल। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टू रीच एग्जैक्टली ऑन टाइम। तो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, एग्जैक्टली ऑन टाइम जाने के लिए उसको 50 मिनट लगते हैं, हमने सेकंड पार्ट में देखा था। तो दिस इज 30 किलोमीटर, दिस इज 50 मिनट्स। तो इसको आवर्स में चेंज कर लेते हैं क्योंकि किलोमीटर पर आवर होती है। तो 60 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर वाले यूनिट में। सो एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, दैट इज़ 12, सो दैट विल बी 36 किलोमीटर पर आवर। So that is how you can solve all the three things asked in the question. तो एक बार आपने ये मेथड समझ लिया तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आप मेंटली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ रेशो देख के कि रेशो 3:4 है तो उल्टा हो जाएगा 4:3 एंड 1 रेशो इज 15 मिनट्स तो 4 रेशो इज 60, 3 रेशो इज 45। इसके बेसिस पे आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप यू विल प्रैक्टिस दिस मेथड, क्योंकि एकदम से ये समझ नहीं आता। वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देन इट विल सेव योर टाइम immensely in your exam. Rather than using the conventional approach, try to use this method and you will feel कि आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। इसके अलावा कोई अगर आपको डाउट आता है then you can write to me on this email ID. We'll again meet with some new shortcuts. Till then keep practicing.